नमस्कार दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लोन अप्लाई किया था बैंक में, वो रिजेक्ट हो गया है और बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर रहे हैं। मैंने उनकी बैंड बजाने की कोशिश करी, कंप्लेन करी, पर वो लोग कुछ भी नहीं मान रहे हैं। क्या वो सही है, क्या होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर रहा है तो बैंक सही कर रहा है और बैंक के हाथ बंधे हुए होते हैं। क्या है कारण? कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें आपका केवाईसी होता है, बैंकिंग होता है, इनकम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा एक फाइल में पंच करके एक फाइल बनाती है। उस फाइल को एक नंबर दिया जाता है, उनका सीरियल ऑर्डर होता है और रिकॉर्ड में रखी जाती है। अगर लोन पास हो जाता है तो भाई लोन पास होने के बाद वो फाइल हमेशा जब तक आपका लोन चलेगा वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेफ रहते हैं, और जैसे ही आपका लोन खत्म हो जाता है 5 साल 10 साल कितने साल के बाद, उस समय आप डॉक्यूमेंट उनसे वापस मांग सकते हैं। परंतु अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है उन डॉक्यूमेंट्स का, और उनको मिसयूज होने से कैसे बचे, दोनों बात बताऊंगा आपको। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपका पूरी फाइल बनी, फाइल में सीरियल ऑर्डर आया और आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद भी बैंक को या उस कंपनी को वो फाइल उनको अपने रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी। जी हाँ, 6 महीने तक वो फाइल या 1 साल तक अपने रिकॉर्ड में वो रखनी पड़ेगी। वो उसको फेंक भी नहीं सकते हैं। कारण क्या होता है कि जब उनके पास क्या, साल में 4 बार ऑडिट होता है, 3 बार इंटरनल ऑडिट होता है और 1 बार एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो आरबीआई की तरफ से किया जाता है। उसमें उनको वो डेटा हो सकता, वो जो ऑडिटर्स होते हैं मांग सकते हैं कि भाई फाइल रिजेक्ट हुई थी, इसका दिखाओ। तो उस टाइम पे उनको वो डॉक्यूमेंट्स, वो फाइल उनको दिखानी पड़ती है। इंटरनल ऑडिट में भी ये होता है कि अगर उसने वो फाइल मांग ली तो उनको दिखानी पड़ेगी। वो ये नहीं बोल सकते कि हमने दे दी कस्टमर को। तो बैंक की मजबूरी है, उनको अपना रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, जब पूरा 1 साल बीत जाता है उसके बाद, हालांकि इसमें अब 1 साल के बाद कोई फॉलोअप नहीं लेता है बैंक से। बैंक क्या करती है, वो फाइलें जो होती है उनके पास एक कटर होता है, क्रशर कह सकते हैं, वो मशीन में डालते हैं, सारे कागज एकदम बुरादा टाइप कह सकते हैं, एकदम दाने टाइप में कट जाता है और वो उनको फेंक दिया जाता है। उस तरह किया जाता है जैसे डॉक्यूमेंट का किस तरह से मिसयूज ना हो। उसको ऐसे रद्दी में या फाड़ कर नहीं फेंकते, एकदम क्रश करके इतने बड़े बड़े पीसेस में उसको फेंक दिया जाता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। अब आता है कि अगर आपको रिस्क है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो ना हो, तो जब भी आप फाइल जमा करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो आपसे बैंकर होता है, वो सेल्फ अटेस्टेशन कराता है। सेल्फ अटेस्टेशन करते समय उसमें लिख दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट टू डॉक्यूमेंट सबमिट टू एक्सिस बैंक या फलाना बैंक का नाम फॉर द यूज ऑफ पर्सनल लोन। ये उसमें आप उनको लिख के कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट फिर और किसी यूज में, किसी प्रोसेस में काम में नहीं आते हैं। ये आप अपनी सावधानी के लिए कर सकते हैं। और बैंक अगर आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए मना कर रहा है तो उसकी बैन जो है यार, वो आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहा है। नए अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।